Hello, students. Welcome again. Today we are going to discuss the chapter number 4 of your book, Beehive, and the name of the chapter is Truly Beautiful Mind. The story of this chapter recounts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो एक साइंटिफिक पर्सनालिटी है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस स्टोरी के अंदर उनकी लाइफ के बारे में, उनके बर्थ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में सब कुछ बताया गया है। सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड द नेक्स्ट, The Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was born on 14th March in 1879. उनका बर्थ जो हुआ था 1879 के अंदर 14 मार्च को हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म में हुआ था जो कि एक जर्मन सिटी है। फॉर अबाउट 2.5 years he couldn't speak. When he did learn to speak, he uttered every word twice. His playmates called him Brother Boring, and his mother regarded him a freak because of the abnormally large size of his head. तो जब वो 2-2.5 साल के थे तो वो बोल नहीं सकते थे, बट जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक वर्ड को 2 बार बोलते थे। उनके प्लेमेट्स उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे और उनकी मदर जो है उसको एक स्लो लर्नर बोलती थी। क्यों? क्योंकि उनका सिर जो था वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिवली बड़ा था। और स्कूल के अंदर एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग। स्कूल के अंदर उसके हेड मास्टर जो थे वो उसको स्टूपिड समझते थे कि, और वो कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, बट उसने सबको गलत प्रूव कर दिया। At the age of 6, on behest of his mother, he learned to play the violin. उनके मदर के एफर्ट्स के कारण 6 ईयर की एज में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। He became a gifted violinist. Gifted violinist बने वो। At the age of 15, his family shifted to Munich. उनकी फैमिली जो थी वो मुनीच शिफ्ट हो गई। He didn't feel at ease with the strict regimentation of the school and left it for good. तो मुनीच के अंदर जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ पे जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उनको वो कंफर्टेबल नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। एंड लेटर ऑन, बाद में, फॉर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जूरिच के अंदर एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो था वो मोर लिबरल था और नए आइडियाज़ और नए कंसेप्ट वहाँ पे सीखने को मिलते थे। वहाँ पे ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने फिज़िक्स और मैथ्स में अपना इंटरेस्ट शो किया। In that university, he met a fellow student, Mileva Mary, at the university, equally intelligent and clever. उस यूनिवर्सिटी में वो एक ऐसी स्टूडेंट से मिले जिसका नाम था मिलेवा मैरी, और वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह बहुत इंटेलिजेंट थी। लेटर ऑन दे मैरिड, बाद में उनकी शादी हो गई, एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिड डिडंट सर्वाइव एंड वर डाइवोर्स्ड इन 1919। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मैरिज जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई और उन्होंने डिवोर्स ले लिया 1919 में। After completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट ने पेटेंट ऑफिस के अंदर एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब करी। हेयर ही वर्कड सीक्रेटली ऑफ हिज आइडिया। यहाँ पे अपने बेंच के ऊपर बैठ के, अपने टेबल के बैठ कर वो सीक्रेटली रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में अपने आइडियाज़ जो थे उनके ऊपर काम करते रहे। 1915 में ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अंदर उन्होंने एक फेमस इक्वेशन दी, फेमस फार्मूला दिया, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। इन 1915 में उन्होंने जो थ्योरी पब्लिश करी थी, विच गेव एन एब्सोल्यूटली न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। जो उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, उस रिलेटिविटी की थ्योरी ने एक नई डेफिनेशन दी ग्रेविटी के कंसेप्ट की, एंड दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर। और इस थ्योरी से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इन 1919 में ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स,
जब सोलर इक्लिप्स आया तो उनकी थ्योरी जो थी वो एक्यूरेट प्रूव हो गई. To be accurate and revolutionized physics. In 1933 he emigrated to USA. वो यूएसए में आ गए. क्यों यूएसए में आ गए? क्योंकि नेजीज की पावर आ गई थी जर्मनी में नेजीज का कंट्रोल आ गया था. दैट्स वाई ही शिफ्टेड टू यूएसए. क्योंकि नेजीज को के आने के बाद वो ये नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, कि उनकी फाइंडिंग और जो रिसर्च है उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाए. एंड 1938 में जब जर्मनी के अंदर नेजीज ने प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर किया, तो तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला कि नेजीज जो हैं दे वर मेकिंग एटम बम्स. तब he was the first person to write to the American president about the danger of the atomic bombs. तो वो एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको लेटर लिखा और उनको एटॉमिक बम के डेंजर्स के बारे में बताया. बट टू हिज सरप्राइज अमेरिका ने क्या किया, सीक्रेटली अमेरिका मेड द बॉम्ब एंड इन 1945 he dropped the atomic bombs on नागासाकी एंड हिरोशिमा. तो इस एक्ट से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction. तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो. ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स. तो उसके बाद उन्होंने बाद में अपनी सारी लाइफ पॉलिटिक्स में बिताई. किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को एडवोकेट वो कर रहे थे? ही वॉज एडवोकेटिंग फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी. एंड ही डाइड at the age of 76 in the year 1955. With his death, a great chapter has been closed of his life. Here are some questions to prepare. These are some important questions of the chapter which you can prepare for your exam. Which remarkable incident happened in the life of Einstein in 1921? 1921 में उनकी लाइफ के अंदर कौन सा रिमार्केबल इंसिडेंट जो है वो हुआ था? कौन सा रिमार्केबल इंसिडेंट हुआ था उनकी लाइफ में 1921 में? व्हेन ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी उनका उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था. व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल इज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? उनको पेटेंट ऑफिस के अंदर डेस्क ड्रॉअर क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो अपने ही डेस्क पे बैठे बैठे अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर काम करते रहते थे, अपने आप में बिजी रहते थे. दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड डेस्क ड्रॉअर. व्हाट इज़ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर उन्होंने कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी दिया था. वाई डिड आइंस्टाइन प्ले विद हिमसेल्फ इन हिज चाइल्डहुड? आइंस्टाइन जो है चाइल्डहुड के अंदर जो है कैसे खेलते थे? वाई डिड आइंस्टाइन प्ले विद हिमसेल्फ? अपने आप से क्यों खेलते थे? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे एंड दे डिडंट वांट टू प्ले विद हिम. वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? उनको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए काम किया था एंड ही डिड हिज वर्क फॉर द world peace. I have just given the hints of these questions. You have to prepare these questions at yourself. I hope it is all clear to you. Okay, bache, thank you and bye bye.